तो देखिए, अगर हम बात करें नॉन वर्चुअल फंक्शन की, ठीक है? तो लास्ट क्लास में इसका हमने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया था। उसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्ली वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंपली नॉन वर्चुअल फंक्शन की, अब किसी भी फंक्शन के आगे नॉन वर्चुअल यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज़ की है, वो क्यों यूज़ की है? इसका कोई तो रीज़न होगा, ठीक है? तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल को। तो लेट्स से कि हमारे पास में एक क्लास है, क्लास ए नाम से। सेम एग्जाम्पल जो मैंने उस दिन बताया था वही एग्जाम्पल है, ठीक है? कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं वापस से। तो इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने ऐसे कोई डेटा मेंबर नहीं यूज़ किए हैं। सिंपली यहाँ पे एक तो शो और प्रिंट ये 2 फंक्शंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है? दोनों फंक्शंस के कोडिंग में भी ऐसे कुछ बहुत भारी भरकम मैंने कुछ लिखा नहीं है। बस इतना मेंशन किया है कि प्रिंट फंक्शन है तो प्रिंट ए क्लास का कॉल हुआ है और शो है तो शो ए क्लास का कॉल हुआ है, ठीक है? यहाँ पर तो एक सिंपल एक क्लास क्रिएट की है मैंने। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक बी क्लास क्रिएट की है, प्लस बी क्लास को मैंने यहाँ पर ए क्लास का क्या बना दिया? चाइल्ड बना दिया। इस सिंटैक्स से हमें ये समझ तो आ गया होगा कि बी क्लास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, कौन-सी क्लास की? ए क्लास की। और विजिबिलिटी मोड जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि इस एग्ज़ाम्पल में पब्लिक है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ बी क्लास की, तो यहाँ पर भी मैंने प्रिंट फंक्शन क्या किया है, वापस से क्रिएट किया है। यानी कि दोनों क्लास में शो फंक्शन और प्रिंट नाम के फंक्शंस हैं। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि मैंने मेथड ओवरराइडिंग का कांसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जब दोनों क्लासेस में सेम पेरेंट और चाइल्ड में सेम नाम के फंक्शंस हों, कोड भले ही अलग-अलग हो, तो उस पर्टिकुलर कांसेप्ट को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है? और मेथड ओवरराइडिंग हमेशा 2 क्लासेस के बीच में पॉसिबल है और ओवरलोडिंग हमेशा एक क्लास के बीच में पॉसिबल होती है। ठीक है? देन प्रिंट फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है अगेन कि प्रिंट कौन-सी क्लास का कॉल हुआ है। ठीक है? तो प्रिंट ऑफ डिराइव्ड क्लास बी कॉल्ड इस तरीके से। ऐसे ही शो ऑफ डिराइव्ड क्लास बी जो है चाइल्ड क्लास जिसको कि हम कहते हैं डिराइव्ड कहें या सिंपली चाइल्ड कहें। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। अब दोनों क्लासेस को मुझे क्या करना है, यूज़ करना है, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, ठीक है? यूज़ करने के लिए डेफिनिटली ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही होता है। हमने ये भी समझा था कि इनहेरिटेंस है, तो हमेशा हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ सिंपल मेन फंक्शन की, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया। पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो है, वो क्रिएट किया है। कौन-सी क्लास का? पेरेंट क्लास का, जिसका कि नाम क्या है? ए। और जो चाइल्ड क्लास है, उसका नाम है बी, ठीक है? तो उसका मैंने चाइल्ड नाम से क्या किया है, एक पॉइंटर, एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है? तो एक तो हमारे पास में पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और एक क्या है हमारे पास में सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ नॉन वर्चुअल फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो दोनों केस में हम एग्ज़ैक्टली यही कांसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का तो एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें उसकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, उनका क्या करते हैं, एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है? तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम चाइल्ड क्लास जो है, किसी भी पर्टिकुलर क्लास की या अगर हमने कोई एक क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो दूसरी क्लास का उसमें एड्रेस असाइन करने के लिए एक तरीका हमने टोटल 3 मेथड्स देखे थे, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने उनमें से एक मेथड यूज़ किया है। मैंने लिखा है न्यू और बी। इस स्टेटमेंट से क्या होगा? सबसे पहले बी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, एक ब्लॉक क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डेफिनिटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि मैंने बी क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? उस केस में सी प्लस प्लस आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऐसा कोई रोल तो नहीं है, बट वो कॉल ज़रूर होता है, ठीक है? तो अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, न्यू के थ्रू उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एड्रेस है, वो किस में असाइन हो जाएगा? इस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में, ठीक है? पेरेंट क्लास ए थी और उसके पॉइंटर का नाम भी मैंने पेरेंट ही लिखा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर एड्रेस असाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने मेंशन किया है, मैंने क्या किया है यहाँ पर, पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर था जिसका कि नाम ही एग्जैक्टली पेरेंट है, ठीक है, उसके साथ में प्रिंट फंक्शन कॉल किया। तो अब देखें, प्रिंट फंक्शन तो दोनों क्लासेस में एग्जिस्ट कर रहे थे, क्लास बी में भी है और क्लास ए में भी है। हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्लास ए में भी एग्जिस्ट कर रहा था और सिंपल बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि मुझे प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो अब इस केस में कौन सी क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल होगा? इसका सीधा सा जो आंसर है वो ये रहेगा कि हमने जिस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमेशा उसी क्लास का क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की जगह शो फंक्शन भी कॉल करती, तो डेफिनेटली क्या होता है, यहाँ पे शो फंक्शन ही कॉल हो जाता। कौन सी क्लास का? पेरेंट क्लास यानी कि ए क्लास का। ठीक है, तो सिंपल जिस तरह का पॉइंटर है उसी क्लास के फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, कॉल होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो कहलाता है नॉन वर्चुअल फंक्शन, कि जिस तरह का पॉइंटर है उसी क्लास के सारे फंक्शंस कॉल होना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कब, कंपाइल टाइम पर। तो इसलिए हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं नॉन वर्चुअल फंक्शन। ठीक है भाई, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे मैंने जिस क्लास का एड्रेस असाइन किया है उस क्लास का फंक्शन कॉल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जिस क्लास का पॉइंटर है उसी क्लास का हमेशा फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी इस केस में। ठीक है, तो इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं नॉन वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन की कॉलिंग जो है वो कब डिसाइड हो रही है, कंपाइल टाइम पर। ठीक है, प्लस जिस क्लास का पॉइंटर है उसी क्लास के फंक्शंस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी कॉलिंग के लिए। तो ये कंसेप्ट नॉन वर्चुअल फंक्शन के साथ, ये नॉन वर्चुअल फंक्शन कहलाता है। अब अगर इस केस में, ठीक है, मुझे अगर चाइल्ड क्लास प्रिंट या फंक्शन को कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था आपको टाइप कास्ट करना। कास्ट एक ऑपरेटर जो है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, यानी कि हमें एक्सप्लिसिटली उसको टाइप कास्ट करना पड़ा। ठीक है, तभी क्या होगा, कॉल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में पॉइंटर का नाम था पेरेंट। अब क्या होगा, पेरेंट, अगर मैं सिंपल पेरेंट क्लास के साथ प्रिंट फंक्शन कॉल करती, तो डेफिनेटली पेरेंट क्लास का यानी कि क्लास ए का ही प्रिंट फंक्शन कॉल होता। लेकिन अगर मुझे क्लास बी का जो है प्रिंट फंक्शन वो कॉल करना है, तो पहले टाइप कास्ट करना जरूरी होगा। तो मैंने देखें इसी इसी स्टेटमेंट में जस्ट यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंटर को एक तरीके से टाइप कास्ट कर दिया। कौन सी क्लास में? बी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप कास्ट करने का ये तरीका है। मैंने आपको वॉइड पॉइंटर से कंपेयर भी करके बताया था कि किस तरीके से सिमिलैरिटी है। ठीक है, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम और सिंपल, क्योंकि ये पॉइंटर है हमारे पास में पेरेंट। ठीक है, और इसको हमने कास्ट ऑपरेटर के थ्रू एग्जैक्टली टाइप कास्ट कर दिया। अब इस केस में सिर्फ इसी स्टेटमेंट में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंटर है वो अब कॉल करेगा चाइल्ड क्लास यानी कि बी क्लास के प्रिंट फंक्शन को। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट तो वो हमेशा पेरेंट क्लास के फंक्शंस को ही कॉल करेगा। अब ऐसे ही मैं अगर इस स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे वापस से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ ही है। ठीक है, वो तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो नॉन वर्चुअल का जो भी कंसेप्ट है वो हमेशा तभी वर्क करेगा जब पेरेंट क्लास का तो पॉइंटर हो और चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो नॉर्मल। ठीक है, और उस केस में क्योंकि पेरेंट क्लास का पॉइंटर है इसलिए उसी के फंक्शंस डेफिनेटली कॉल होंगे। अब अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर उसका एड्रेस भी असाइन करना चाहूँ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो ये भी वैलिड मेथड है। ठीक है, तो भी अगर हम चाहे ये मेथड यूज करें, चाहे हम यहाँ पर ये मेथड यूज करें, ठीक है, दोनों केस में पॉइंटर में असाइन तो होगा एड्रेस कौन से ब्लॉक का, चाइल्ड ब्लॉक का, यानी कि चाइल्ड क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी का ही एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो मैं उसका एड्रेस भी असाइन कर सकती हूँ। इस स्टेटमेंट में तो एक ब्लॉक नया क्रिएट हुआ था, उसका एड्रेस पॉइंटर में असाइन हुआ था।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना चुकी हूँ, उसका अगर मुझे एड्रेस पॉइंटर को असाइन करना है, तो डेफिनेटली हमारे पास में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस चाइल्ड क्लास का, जो सिंपल बी क्लास थी, चाइल्ड क्लास, उसका ऑब्जेक्ट था चाइल्ड, तो उसका एड्रेस पेरेंट क्लास में असाइन कर देगा। अब इस केस में भी कंसेप्ट सिमिलर ही है, चाहे मैं चाइल्ड क्लास के किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करूं, ठीक है, या फिर चाइल्ड क्लास का ब्लॉक बनाकर उसको मेमोरी जो है वो अलोकेट हो, देन वो मेमोरी पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस पॉइंटर में असाइन हो, तो दोनों स्टेटमेंट्स के केस में एड्रेस ही असाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से एड्रेस क्या हो रहा है, न्यू ऑपरेटर के थ्रू असाइन हो रहा है, और यहाँ पर सिंपल उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के केस में अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन हमेशा जिस पर्टिकुलर क्लास का पॉइंटर है, यानी कि पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर है, फंक्शंस हमेशा उसी क्लास के कॉल होंगे, चाहे दोनों में से किसी भी तरीके से आप पेरेंट क्लास के पॉइंटर को एड्रेस असाइन करवाएं। ठीक है, तो दोनों केस में शो फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, चाहे शो कॉल करें चाहे प्रिंट कॉल करें, वो हमेशा पेरेंट क्लास के शो और प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो अगर इस स्टेटमेंट का आउटपुट देखें, तो लास्ट में तो शो फंक्शन कॉल हुआ था बेस क्लास ए का, उससे पहले हमने टाइप कास्ट किया था। ठीक है, इस स्टेटमेंट में तो क्या कॉल हुआ था, चाइल्ड क्लास का प्रिंट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर यही कंसेप्ट लिखा है, और सबसे प्रीवियस जो कंसेप्ट था, जो स्टेटमेंट था, उसमें हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल किया था पेरेंट क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैंने ये बताया था कि पेरेंट क्लास का ही प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे आउटपुट में मेंशन किया है। ठीक है, देन ये था हमारे पास में नॉन वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हमारे पास में जो फंक्शन थे वो ऑलरेडी कंपाइल टाइम पर ही बाइंड हो चुके थे पर्टिकुलर पॉइंटर से, यानी कि जिस तरह का पॉइंटर था ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि जिस तरह का पॉइंटर है हमेशा उसी क्लास के फंक्शन कॉल होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, चाहे हम भले ही एक ब्लॉक बनाकर उसका एड्रेस असाइन करें या फिर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करें, तो ये दोनों के केस में भी एग्जीक्यूशन टाइम पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। उस केस में भी हमेशा जिस क्लास का पॉइंटर है उसी क्लास के फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे पास में ये प्रॉब्लम भी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में है वर्चुअल फंक्शन। एग्जैक्टली वर्चुअल फंक्शन क्या है, नॉन वर्चुअल फंक्शन का जो एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम थी नॉन वर्चुअल फंक्शन के केस में कि पेरेंट क्लास के सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं, चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल होने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा वर्चुअल फंक्शन से। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास में ये सोल्यूशन है जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल की बात करूं तो एग्जैक्टली जो हम हिंदी में कहें कि आभासी, जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं वर्चुअल फंक्शन की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया है, वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया है। सिंपल वर्चुअल फंक्शंस को बनाने के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड ऐड करना होता है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं वर्चुअल फंक्शन की, तो डेफिनेटली पेरेंट क्लास के ही फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, अब अगर हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर को क्रिएट करेंगे मेन में, और अगर कोई भी फंक्शन कोई भी किसी भी क्लास का उसमें चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन करेंगे, तो अब वर्चुअल फंक्शन के केस में जिस क्लास का एड्रेस उस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन होगा, उसी क्लास के क्या होंगे, फंक्शंस कॉल होंगे। ये पूरा कंसेप्ट कहलाता है वर्चुअल फंक्शन का। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, और इस कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर एक पॉलीमॉर्फिज्म का भी जो कंसेप्ट है
उसको मैं आपको समझाऊंगी। मे बी आप लोगों ने जावा में ये कंसेप्ट डिस्कस किया है, लेकिन हम इसको एक बार वापस यहाँ पर देखेंगे क्योंकि सी प्लस प्लस का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखें वर्चुअल फंक्शन के केस में यहाँ पर जो स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है उसको समझ लेते हैं। A virtual function is a member function which is declared within a base class and is redefined by a derived class. कहने का मतलब है कि पेरेंट क्लास में हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया जो कि अगेन पेरेंट क्लास का एक मेंबर फंक्शन होगा। ठीक है, कभी भी बाहर नहीं बना सकते इस वर्चुअल फंक्शन को। प्लस उस केस में यहाँ पर जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें क्या करते हैं, हम उन फंक्शन को वापस से डिफाइन करते हैं, मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग। यानी कि अगर हमने पेरेंट क्लास में एक फंक्शन वर्चुअल बनाया है तो उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें वो फंक्शन हम बनाते हैं। नहीं बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बनाते हैं। अब नहीं बनाएंगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन की है। अब इसको बनाने का फायदा क्या है, क्यों बनाए? अगर हम वर्चुअल फंक्शन पेरेंट क्लास में बनाते हैं और हमेशा पेरेंट क्लास में ही बनता है, ठीक है, तो उस केस में जब हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर में, जैसे कि अभी हमने नॉन वर्चुअल के केस में देखा था वो प्रॉब्लम, ठीक है, कि हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया था लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस असाइन करने पर भी पेरेंट क्लास के ही फंक्शंस कॉल हो रहे थे। लेकिन वर्चुअल के केस में अगर हम पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाते हैं और उसमें अगर चाइल्ड क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करेंगे, तो फिर डेफिनेटली चाइल्ड क्लास के जो भी फंक्शन है, जो हम जिस क्लास का एड्रेस हमने असाइन किया है, ठीक है, तो जिस तरह का ब्लॉक का एड्रेस पॉइंटर को असाइन होगा उसी क्लास के फंक्शंस कॉल होंगे एग्जीक्यूशन टाइम पर। ठीक है, और ये डिसाइड कब होगा, जब प्रोग्राम क्या हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो पॉइंटर में जिस क्लास का एड्रेस, जिस ब्लॉक का एड्रेस असाइन होगा उसी पर्टिकुलर क्लास के फंक्शंस कॉल होंगे। ये कंसेप्ट कहलाता है वर्चुअल फंक्शन का। ठीक है, और वर्चुअल फंक्शन जो है वो बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करता है, अचीव करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों कंसेप्ट की, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग, ये तीनों के तीनों जो कंसेप्ट हैं ये वर्चुअल फंक्शन को अचीव करने के लिए यहाँ मैं यूं कहूँ कि इनको अचीव करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इन कंसेप्ट की तो बाद में बात करेंगे, पहले वर्चुअल फंक्शन एग्जैक्टली देख लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, अगेन प्रीवियस एग्जाम्पल को मैंने एज इट इज यहाँ पर प्लेस किया है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपल जो फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं उसके जस्ट पहले हम क्या कर देते हैं, वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास में हम जितने फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं उनके जस्ट पहले हम वर्चुअल कीवर्ड ऐड करते हैं। अब बाकी कोडिंग तो वही है कि प्रिंट फंक्शन ऑफ बेस क्लास ए, और यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट मेंशन करना चाहें, कॉल्ड एंड ऑल जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी ए कॉल्ड, इस तरीके से ये स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने इन फंक्शंस को वर्चुअल बना दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, मेन तो यही समझना है कि एग्जैक्टली इससे हुआ क्या। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पेरेंट क्लास में फंक्शंस को वर्चुअल बना रहे हो, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में उनको एक बार आपको डिफाइन करना होता है। यानी कि आप इस प्रिंट फंक्शन को चाइल्ड में भी बनाए, ये देखें इस केस में मैंने चाइल्ड फंक्शन को यहाँ पर चाइल्ड क्लास में भी मैंने प्रिंट नाम के फंक्शन को क्रिएट किया है। ठीक है, अगेन मैसेज वही लिखा है मैंने कि प्रिंट ऑफ डिराइव्ड क्लास बी इज कॉल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने वर्चुअल तो बना दिया, अब इसका फायदा क्या हुआ, बनाया ही क्यों, इस कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों थी। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक कंसेप्ट और बता दूं, मैंने अगेन बी क्लास जो क्रिएट की है जो कि चाइल्ड क्लास है, कौन सी क्लास की, ए क्लास की। ठीक है, यानी कि अब इस ए क्लास के सारे मेंबर्स को हम यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं और मेन से भी कॉल कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर्स को। ठीक है,
और इस पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन की मैं बात करूँ तो पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। दोनों की कोडिंग अलग-अलग है, दोनों में सिंपल मैंने ये स्टेटमेंट मेंशन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से वर्चुअल फंक्शन की। अब देखें, अब इस केस में मैं अगर वापस से पेरेंट क्लास जो थी एज जिसका की नाम है, उसका वापस से क्या कर रही हूँ, पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, ठीक है? और मैं अगर उसमें चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन कर रही हूँ, तो वापस से एड्रेस असाइन करने के जो हमने 3 मेथड्स देखे थे, यानी कि अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी देखे और यहाँ पर भी देखा है। ठीक है, हमने 2 मेथड्स देखे हैं कि एक तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, न्यू बी करके क्या कर सकते हो, सिंपल जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है? उसका एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रैम में और उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एड्रेस है, वो किसमें असाइन हो जाएगा? सिंपल पेरेंट क्लास के पॉइंटर में। पेरेंट क्लास के पॉइंटर का नाम क्या है? सिंपल पेरेंट ही है, तो उसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है? अब वर्चुअल फंक्शन ने यहाँ पर किया क्या? हमने पेरेंट क्लास में जो क्या किया था, प्रिंट फंक्शन को वर्चुअल बना दिया। ठीक है? अब देखें, अब अगर मैं जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में मैं अगर प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँ, तो अब देखें, यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन जो कॉल होगा, वो कौन-सी क्लास का कॉल होगा? इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को जिस क्लास का भी एड्रेस असाइन हुआ है, उसी क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल होगा। पहले नॉन वर्चुअल के केस में जिस क्लास का पॉइंटर था, हमेशा उसी क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर यहाँ वर्चुअल कीवर्ड हमने यूज़ किया पेरेंट क्लास में, तो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? जिस पर्टिकुलर पॉइंटर में हमने जिस पर्टिकुलर क्लास का एड्रेस असाइन किया है, उसी क्लास के फंक्शन यहाँ पर कॉल होंगे। तो आप इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑफ प्रिंट फंक्शन ऑफ बेस क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास के प्रिंट फंक्शन के कॉलिंग के बजाय यहाँ पर चाइल्ड क्लास का जो प्रिंट फंक्शन है वो कॉल होगा। साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं, एक सिंपल अगर मैं आपको टर्म में समझाऊं, तो वर्चुअल कीवर्ड ने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर दिया, आप देखें, पेरेंट क्लास के फंक्शन की कॉलिंग को सप्रेस कर दिया, ठीक है? यानी कि उसको बंद कर दिया, रोक दिया। और उस केस में अगर चाइल्ड क्लास में प्रिंट फंक्शन यानी कि इसी नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, तो अब पहले उसको एक चांस दिया गया कि पहले वो कॉल हो, ठीक है? यानी कि अब इस केस में चाइल्ड क्लास का ही जो वर्जन है, वही कॉल होगा। नॉन वर्चुअल के केस में ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिस क्लास का पॉइंटर है यानी कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, हमेशा उसी क्लास के फंक्शन कॉल हो रहे थे। तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट होने का मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन वर्चुअल फंक्शन ने क्या किया, इस कंसेप्ट को और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया, ठीक है? और इंप्लीमेंट करने के लिए हमने जो कि फंक्शन चाइल्ड में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और पेरेंट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या मैं यूं कहूँ कि जो मैंने फंक्शन पेरेंट में बनाए हैं और चाइल्ड में भी बनाए हैं, ठीक है? तो इस केस में पेरेंट क्लास के उन फंक्शंस को मैंने वर्चुअल बना दिया। अब अगर मैं सिंपल यहाँ पर पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाकर उसमें जिस क्लास का भी यहाँ पर एड्रेस असाइन करूंगी, हमेशा उन्हीं क्लासेस के जिनका की एड्रेस असाइन किया है, उन्हीं क्लासेस के प्रिंट फंक्शन यहाँ पर कॉल होंगे। उन्हीं क्लासेस के वो सिंपल फंक्शन कॉल होंगे। तो ये यहाँ पर हमें एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड की वर्चुअल फंक्शन ने कि जिस तरह का ब्लॉक का एड्रेस है, उसी क्लास के फंक्शन प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या हो, कॉल हो। ठीक है? यानी कि फंक्शन की कॉलिंग कैसे डिसाइड हो रही है, जिस तरह का एड्रेस असाइन है। और एड्रेस तो हमें पता है कि किसी भी ब्लॉक का एड्रेस जो है पॉइंटर को हमेशा एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही होता है असाइन। ठीक है? तो जिस ब्लॉक का एड्रेस असाइन हुआ, उसी ब्लॉक के यानी कि बी क्लास के ही फंक्शंस कॉल होना इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। और सिंपल ये वर्चुअल फंक्शन का जो कंसेप्ट है, वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है? अब
यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये कंटिन्यू करें तो देखें अब यहाँ पर शो फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन देखें शो फंक्शन मैंने पेरेंट क्लास में तो क्रिएट कर दिया और उसको वर्चुअल भी बना दिया, ठीक है। अगर मैं चाइल्ड क्लास में शो फंक्शन बनाऊं ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? मैंने प्रिंट फंक्शन बनाया और मैंने ये भी बताया कि आपको चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड करना जरूरी तो नहीं, बट ओवरराइड करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको ओवरराइड करो ही करो। मतलब कि चाइल्ड में भी शो नाम से कोई फंक्शन बनाओ ही बनाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में मैंने पेरेंट क्लास में शो फंक्शन बना दिया और चाइल्ड में नहीं बनाया। अब इस केस में मैं अगर यहाँ पर इसी पर्टिकुलर मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर पेरेंट क्लास के पॉइंटर के साथ शो फंक्शन कॉल करूंगी तो देखें, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन है शो पेरेंट क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर इस पेरेंट क्लास को जो चाइल्ड क्लास है बी उसका एड्रेस असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने तो यही बताया कि जो चाइल्ड क्लास है उसी के फंक्शंस कॉल होंगे, लेकिन मैंने शो फंक्शन को क्या किया है, चाइल्ड क्लास में बनाया ही नहीं है। तो अब इस केस में चाइल्ड वाला वर्जन तो कोई है ही नहीं, यानी कि चाइल्ड क्लास का ऐसे कोई भी शो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो अब किसको चांस दिया जाएगा? पेरेंट क्लास के शो फंक्शन को एक चांस दिया जाएगा कि वो अब क्या हो जाए इस केस में, एग्जीक्यूट हो। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास में शो के लिए कुछ भी कोडिंग नहीं है, वो शो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से पेरेंट क्लास का जो शो फंक्शन है वो कॉल होगा, भले ही यहाँ पर एड्रेस जो है वो चाइल्ड क्लास का असाइन किया हुआ है, ठीक है। एड्रेस असाइन किया हुआ है लेकिन उस क्लास में शो नाम का फंक्शन नहीं है, तो अब पेरेंट क्लास को चांस मिला कि उस पर्टिकुलर क्लास का शो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। और इन पॉइंट्स में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनमें मैंने यही मेंशन किया है। प्लस पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है उसका अगर सीधा सा मीनिंग मैं समझाऊं, हालांकि ये हम बाद में वापस से डिस्कस करेंगे और आप ऑलरेडी इसको जावा में पढ़ चुके हो। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म इस कंसेप्ट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा फॉर्म, यानी कि मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मैनी फॉर्म्स, एक सिंपल मीनिंग तो मैनी फॉर्म्स कहलाता है। दो तरह की होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट में, मतलब दो तरीके होते हैं एग्जैक्टली। पहला तरीका अगर हम बताएं, मैं आपको बताऊं तो वो कहलाता है अर्ली बाइंडिंग, ठीक है, या जिसको कि हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इसके टाइप्स बता रही हूँ, डिस्कशन हम इस पर बाद में करेंगे। अर्ली बाइंडिंग और एक होता है लेट बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब तो होता है किसी से जुड़ना या बाइंड होना, कंबाइंड होना, ठीक है। लेट बाइंडिंग और यहाँ पर रन टाइम बाइंडिंग भी कहलाता है, या डायनेमिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं किसके, सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म के। तो वर्चुअल फंक्शन जो होते हैं वो सिंपली इस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए यूज में आते हैं। और अर्ली बाइंडिंग के कंसेप्ट को अगर हमें अचीव करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्चुअल फंक्शन। हालांकि ये टॉपिक वापस से रिपीट मैं करूंगी अर्ली बाइंडिंग का, तो वर्चुअल फंक्शन इसका एक इम्प्लीमेंटेशन है इस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इसका एक छोटा सा आपको टर्म, एक पॉइंट बताया है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन अब वर्चुअल फंक्शन जो आगे प्रोसीड करें, तो अगर हम बात करें वर्चुअल फंक्शन के बाद के कुछ टॉपिक्स की, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि वर्चुअल फंक्शन जो हम बना रहे हैं उसके एग्जैक्टली और क्या क्या रूल हो सकते हैं, क्योंकि हर काम को करने के लिए हमारे पास में कुछ लिमिटेशन भी तो होती हैं। फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास को हमने यूज किया था तो हमारे पास में लिमिटेशन थी,
वैसा ही वर्चुअल फंक्शन के केस में भी लिमिटेशन है। ठीक है, अब क्या लिमिटेशन है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो देखें, वर्चुअल फंक्शन के केस में हमेशा यही है कि आप हमेशा पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाओगे, यानी कि बेस क्लास का पॉइंटर होगा, और उसमें चाइल्ड क्लास का जो रेफरेंस आप असाइन करोगे, उसके बेसिस पर ही चाइल्ड क्लास के फंक्शन, यानी कि जिस क्लास के फंक्शन जिस क्लास का एड्रेस आपने असाइन किया है, उसके फंक्शंस कॉल होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसके एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन। अब एग्जैक्टली इसके रूल की बात करूं तो देखें, ये वाला रूल है हमारे पास में कि वर्चुअल फंक्शन जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते, प्लस वो कभी भी किसी क्लास के फ्रेंड नहीं हो सकते। ठीक है, और ये तो हमारे पास में सबसे मेन रूल हो गया कि कब ना तो स्टैटिक हो सकता है, ना कभी फ्रेंड हो सकते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन की तरह भी हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते और ना उसको स्टैटिक बना सकते हैं। प्लस अगर हम पेरेंट क्लास में क्या कर रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास में उसको क्या करते हैं, हम सिंपली ओवरराइड करते हैं, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। लेकिन चाइल्ड क्लास में भी वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करना इट्स नॉट मैंडेटरी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बनाए ही बनाए। ठीक है, तो ये कुछ वर्चुअल फंक्शन के रूल्स हो गए। इसके अलावा हमेशा ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स के थ्रू ही क्या होंगे, पेरेंट क्लास के जो पॉइंटर्स हैं उन्हीं के थ्रू ही हम इन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक इसका मेन रूल भी कहें या इम्प्लीमेंटेशन कहें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट एक और भी मेंशन किया हुआ है कि वर्चुअल फंक्शन के केस में अब डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर्स भी क्या होते हैं, है तो फंक्शन ही ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेन समझने वाली बात ये है कि हमारे पास में क्लास में वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। हमने देखा था फंक्शन जो है वो वर्चुअल कीवर्ड लगाकर हमने उनको वर्चुअल बना दिया। डिस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्टर्स भी फंक्शन ही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकते, क्योंकि सारी क्लासेस के अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, वो इनहेरिट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में डिस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है वो वर्चुअल हो सकता है। अब कैसे क्या होगा, इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और अगेन नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग के मतलब लेट बाइंडिंग के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले एक बार वर्चुअल फंक्शन के सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देन अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो देखें यहाँ पर सेम मैंने ऐसे ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैंने एक क्लास क्रिएट की है ए, और इसमें यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है और अगेन मैसेज दिया है कि ए क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, इस डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ पे वर्चुअल बनाया है, तो डेफिनेटली जब मैं इस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करूंगी, उसमें मैं जिस चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन करूंगी, उसी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन वाला जो वर्जन है वो कॉल होगा। ठीक है, ये इस कंसेप्ट से हमें पता चला। और ऐसा अगर हम ना करें तो हमेशा पेरेंट क्लास का ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, जो कि एग्जैक्टली नॉन वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट था। अब मैंने यहाँ पर एक बी क्लास क्रिएट की है और एक सी क्लास क्रिएट की है। इन दोनों क्लासेस को मैंने यहाँ पर ए क्लास की चाइल्ड क्लास की तरह क्या किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, तो बी क्लास अगेन ए क्लास की चाइल्ड क्लास है। लाइकवाइज बी क्लास में मैंने पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया था, अब मैंने यहाँ पे उसको ओवरराइड ही नहीं किया, क्योंकि जरूरी नहीं है आप यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी क्रिएट करें। ठीक है, मैंने इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखा है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर सी क्लास क्रिएट की है और इसमें पेरेंट क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया था उसको वापस से ओवरराइड किया है। ठीक है, तो अगर उस क्लास में डिस्प्ले फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसी क्लास का, यानी कि जिस क्लास का पॉइंटर होगा, जिस क्लास का एड्रेस असाइन होगा पॉइंटर में, ठीक है, उसी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो तीनों क्लासेस को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। और अब इस केस में मैंने यहाँ पर
जो पॉइंटर क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंटर को मैंने डेफिनेटली बेस क्लास का ही क्रिएट किया है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, कॉलिंग है, उस केस में पेरेंट क्लास का पॉइंटर होना ज़रूरी है। अब इस पॉइंटर में मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास का जो एड्रेस है, ठीक है, चाइल्ड क्लास का डेफिनेटली एक ब्लॉक क्रिएट होगा और उसका एड्रेस क्या होगा, इस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में असाइन होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन सी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन पेरेंट क्लास में ऑलरेडी वर्चुअल है। तो अब पेरेंट क्लास का तो फंक्शन वो सप्रेस हो गया, यानी कि उसको चांस नहीं दिया जाएगा कॉल होने के लिए। कब, अगर चाइल्ड क्लास में, यानी कि जिस क्लास का ब्लॉक बना है, जिस क्लास का एड्रेस असाइन हुआ है, ठीक है, उस क्लास में अगर डिस्प्ले फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसको पहले चांस दिया जाएगा एग्जीक्यूट होने का। ठीक है, तो यहाँ इस केस में डिस्प्ले फंक्शन जो है चाइल्ड क्लास बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखा है। तो अब क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन पेरेंट क्लास का कॉल होगा, यानी कि अगर इसके आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर देखें कि डिस्प्ले ऑफ क्लास ए कॉल्ड, यानी कि ए क्लास जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं अगर इस पॉइंटर को डिलीट कर दूं, तो एग्जैक्टली पॉइंटर को जब हम डिलीट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, वहां से वो रेफरेंस क्या होता है, डिलीट होता है। पॉइंटर डिलीट नहीं हो रहा है, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, उस वो पर्टिकुलर लोकेशन वहां से क्या हो रही है, सिंपली उसका एड्रेस वहां से हट जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो मैंने ये भी बताया था इस केस में कि यहाँ पर आप इधर नल भी असाइन कर सकते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद मैंने वापस से क्या किया, सी क्लास जो है उसका एड्रेस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में असाइन कर दिया। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस क्लास का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन हुआ है, उसी क्लास का फंक्शन कॉल होगा। कब, अगर हम इस पेरेंट क्लास के पॉइंटर के साथ इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब देखें, जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगी, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन पेरेंट क्लास में तो क्या था, वर्चुअल, तो अब इस केस में जिस क्लास का यहाँ पर एड्रेस असाइन होगा, तो देखें यहाँ पर तो ये वर्चुअल था पेरेंट क्लास में, यानी कि ये तो सप्रेस हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूशन का यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। कौन एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड या क्लास, यानी कि सी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें एज अ आउटपुट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ तक ओवर होता है, लेकिन अभी हमारे पास में वर्चुअल फंक्शन के साथ में एक और कंसेप्ट भी आएगा जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उस कंसेप्ट को आप चाहें तो भी उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, किसमें, इस लेट बाइंडिंग के कंसेप्ट। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन के उसका एग्जैक्टली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्योर वर्चुअल के नाम से होगा, उसको भी आप इन टॉपिक्स में इंक्लूड कर सकते हो लेट बाइंडिंग के कंसेप्ट में। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इम्प्लीमेंट होगी।